भारत, मैं हूं आपके साथ ईशा श्रीवास्तव। पटना में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने प्रेस वार्ता किया है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत पटना सिटी में कार्यकर्ताओं के बीच हुए मारपीट पर अखिलेश सिंह ने कहा कि इस मामले में अगर पार्टी का कार्यकर्ता होगा तो अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के तहत पूरे प्रखंड में पंचायत में 12 फरवरी को यात्रा होगी। आगे उन्होंने अपनी बातों में क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। आप प्रेस के सभी मित्रों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के कार्यक्रम को आपने प्रमुखता से इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर और प्रिंट मीडिया में समुचित जगह देने का काम किया है। हम लोगों का यात्रा 80% कल जब पटना जिला में प्रवेश किए, पटना शहर में प्रवेश किए तो 1250 किलोमीटर का 80% हम लोगों ने दूरी तय कर ली। और इसमें सभी जिला में लाखों लोग हम लोगों से मिले, लाखों लोगों ने शिरकत की हम लोगों की यात्रा में। उनको भी, सभी सारे बिहार वासियों को मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। और अभी जो कुछ दिनों का यात्रा अवकाश में है, उसका वजह है कि हम लोगों ने समापन पर घोषणा किया था कि राहुल गांधी जी इस यात्रा में आएंगे और समापन में वो शिरकत करेंगे। एक दो दिनों में जब उनका कार्यक्रम तय हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग ये बचा हुआ यात्रा पटना से गया का शुरू करेंगे। उसका भी तिथि आगे हम बताने का काम करेंगे। अवधेश बाबू इस भारत जोड़ो यात्रा के बिहार के संयोजक हैं और इन्हीं के यहाँ उस यात्रा का बोधगया में समापन होना है। दूसरी बात जो आज हम आपको बताने आए थे कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, प्रियंका जी को सारे स्टेट कैपिटल में आना है, उसमें यहाँ भी उनका कार्यक्रम लगेगा। इस वजह से पटना का कार्यक्रम नहीं हो पाया। कल 12 तारीख को पूरे प्रदेश में एक प्रखंड के एक पंचायत का यात्रा करना है और किसी साथी के यहाँ फिर सबको सम्मिलित कम्युनिटी भोज जो होता है उसमें भोजन करना है। उसमें मैं भी अध्यक्ष की हैसियत से हमको भी जिम्मेवारी है। दानापुर प्रखंड में मुबारकपुर रघुरामपुर पंचायत दानापुर कैंट के जस्ट आगे है, बूथ नंबर 218 प्राइमरी स्कूल, उसका ये है। वहाँ मैं खुद यात्रा करूँगा और पूरे बिहार में सब जगह कांग्रेस के कोई नेता हर पंचायत में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा करेंगे और हर जगह कम्युनिटी भोज होगा। इसी के लिए हम लोग आप सभी मित्रों को आज कष्ट दिया था, यही बात बताने के लिए फिर से मैं पिछले दिनों जो कार्यक्रम हुआ बांका जिले के मंदार पर्वत से सभी सेवा दल के साथियों को, यूथ कांग्रेस के साथियों को, यहाँ पे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष गरीबदास जी भी मौजूद हैं, ये लगातार ये भी चले और इनके साथी भी बड़ी संख्या में मजबूती से झंडा लेके चले। NSUI के सभी साथी चले और महिला कांग्रेस ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं सबको बिहार कांग्रेस की तरफ से हृदय से बधाई और धन्यवाद देता हूं। अपने सभी वरिष्ठ नेताओं को, आदरणीय कृपानाथ पाठक जी, जाकिर साहब, ब्रजेश जी, बंटी चौधरी भी लगातार, मैं एक आध दिन गायब भी हुआ, दिल्ली जाना पड़ा, बट बंटी चौधरी और मिन्नत रहमान ये सब एक दिन भी बिना गैप किए लगातार चलते रहे। ऐसे सारे साथियों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। सीनियर लीडर्स में अगर मीरा जी केवल नहीं आई, नहीं तो सारे लोग इस यात्रा में शरीक हुए, इंक्लूडिंग निखिल बाबू, फिर सुबोधकांत सहाय जी, प्रभारी जी तो कई बार कई जिला का दौरा किए, फिर आदरणीय मदन मोहन झा जी, आदरणीय अनिल शर्मा जी, प्रायः सभी सीनियर लीडर्स इस यात्रा में सम्मिलित हुए। मैं सबको
धन्यवाद देना चाहता हूँ और आगे की यात्रा और उत्साहजनक तरीके से होगी, जिसमें हम लोग राहुल जी को बुलाना चाहते हैं और वहाँ एक माने बड़ी रैली करके इस यात्रा का समापन करना चाहते हैं। कल पटना साहिब में एक वीडियो वायरल हो रहा है जो अभी आप लोग यहाँ 25-30 पत्रकार हैं, अब उसमें आपस में यहाँ लपड़ थप्पड़ कर लीजिए तो ये भी न्यूज बनेगा क्या? आगे जाके आप लोग क्या पता नहीं कांग्रेस का वर्कर भी है, था भी कि नहीं है, मुझे तो नहीं मालूम। अब वहाँ उस बता रहे थे कि कांग्रेस ने अब पता हम करवाएंगे, आप कह रहे हैं तो मेरे संज्ञान में आ गया तो मैं पता करता हूँ। लेकिन अगर इस तरह का अनुशासनहीनता का कोई कार्रवाई अगर कोई एक्ट किया हो तो उस पर निश्चित रूप से हम उनको तलब करेंगे। आगे गांधी मैदान में देखा होगा, उस समय मैं कैंपेन कमेटी का चेयरमैन था और अभी अगर 5 जनवरी को आपने बांका में जिस दिन 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर था, वहाँ अगर हम लोगों का रैली कोई कवर किए होंगे तो उसके बाद ये सवाल शायद बनता नहीं है। और मेरे प्रदेश अध्यक्ष रहते कि भीड़ कम होगी, ये बात हमको तो एक्सेप्ट करने का मन नहीं करता। कांग्रेस अपनी शक्ति प्रदर्शन खुद अकेले रैली करके क्यों नहीं? तो हम तो अकेले ही कर रहे हैं। कल पटना कवर किए थे आप, कल पटना कवर किए थे आप, हम लोगों के ये को रैली और अधिवेशन का डेट टकरा जाके आपसे नहीं पूछा गया था या आप रख दिए सेम डेट को? कौन? हम नहीं, कांग्रेस ने तो पहले तय किया था। तो फिर आपसे पूछा नहीं गया कि 25 को आपका अधिवेशन है? नहीं, हमसे क्यों पूछा जाएगा ये बात? आप भी पार्टनर हैं सरकार? नहीं, हम पार्टनर हैं, मंत्री हैं दो। हम अभी है माले का रैली गांधी मैदान में, तो वो सब टकरा नहीं रहा है आपके अधिवेशन से? तो इसमें टकराने से बिहार में थोड़ा ही हम लोगों का अधिवेशन है कि आपको इतना चिंता हो रहा है। महत्वपूर्ण नेता तो वही है रायपुर में। ये यहाँ रैली है बिहार में, हम लोगों का छत्तीसगढ़ में अधिवेशन हो रहा है, बिहार के लोग यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। नहीं, और आप एक कमजोर कड़ी दिखा रहे हैं कि राहुल जी नहीं आएंगे या कोई बड़ा लीडर नहीं आ सकता है। उस ये किसने कहा? गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा भी तो एक अलग ये किसने कहा कि हम लोगों का बड़ा लीडर नहीं आ सकता है? बड़ा लीडर तो वही है, राहुल है और सोनिया प्रियंका है, और भी कोई बड़ा लीडर? क्योंकि महागठबंधन मतलब कांग्रेस में लीडर की कमी है? उनकी नाम बताया जाए हैं? जिसके बिहार में पकड़ हो, जिसको जानता हो लोग, जिसमें बिहार में पकड़ हो? नाम बताया जाए। नहीं, आप अपने अगर अपना जजमेंट से खुश हैं तो आप अपना जजमेंट करते रहिए। बाकी बिहार में कम से कम दर्जनों लीडर हैं। अच्छा सर, 24 क्या कहा जाएगी? लालू जी जिस 24 तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रैली को संबोधित करेंगे, क्या राहुल से भी करवाएंगे क्या? हाँ, ये तो पूछिए महागठबंधन के नेताओं से, पूछिए किससे कराना चाहते हैं। आप भी उसके पार्टनर हैं, सब नाम से पूछ रहे हैं। आप उस पीसी में आपके नुमाइंदे थे, मदन हुआ था। मोहन झा जी गए थे, हम ही ने कहा था कि आप जाइए। उससे पूछने के और इसमें एआईसीसी जिसको नामित करेगा वो रैली को उस दिन एड्रेस करेगा। प्रधानमंत्री जी तो मुझे लगता है कि कई बार चुनाव नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, जब क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं सुन लिया। प्रधानमंत्री जी खुद ही अपनी जाति की बात क्यों करते हैं अपनी सभाओं में? प्रधानमंत्री को तो शायद ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कई बार और कई चुनावी सभाओं में कभी पिछड़ी जाति हो जाते हैं, कभी कहीं और अमुक जाति हो जाते हैं, तो वो क्यों करते हैं? अगर जातीय जनगणना से इतनी परेशानी होने वाली है तो प्रधानमंत्री जी को खुद ही इससे बचना चाहिए था। 25 फरवरी को आम सभा है महागठबंधन का, सारे बड़े नेता आ रहे हैं, राहुल जी आएंगे क्या? और आप लोग की क्या तैयारी है उसको लेकर? नहीं, राहुल जी तो उसे आप सभी को मालूम है कि 24, 25, 26 रायपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन ये तय है कि हम लोगों के तरफ से जिसको नामित किया जाएगा कोई न कोई प्रतिनिधि वहाँ रहेगा, और हम अपने पार्टी लीडर्स को, पार्टी वर्कर्स को, सब लोगों को कहा है कि किसी से भी किसी पार्टी से ज़्यादा भागीदारी वहाँ कांग्रेस पार्टी का होगा।
है कि अमित शाह से ज्यादा भीड़ होगी, क्योंकि ये बात साफ हो रही है कि जहां पर आपकी रैली है वहां पर पहले भी अमित शाह जा चुके हैं, तो क्या वहां पर क्या समुदाय को लेकर आप लोगों की रैलियां हो रही हैं? अमित शाह जी की जितनी संख्या थी वहां की रैली में उससे कम से कम 5 गुना 10 गुना ज्यादा भीड़ होगी। इतना आप भी जानते हैं। इस सवाल जो आप पूछ रहे हैं, पूर्णिया में महागठबंधन और सभी पार्टियां जो मिल के कर रही हैं, तो उसमें क्या मुकाबला होना है, ये सवाल का कोई मतलब नहीं है। और अमित शाह जी बार बार यहाँ आए, केवल अपने सांप्रदायिक एजेंडे को बिहार से दूर रखें। तो सुना आपने कैसे अखिलेश सिंह ने बताया कि प्रियंका गांधी हर एक स्टेट कैपिटल में होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि पूर्णिया में अमित शाह के हुए रैली से 10 गुना ज़्यादा भीड़ उनके महागठबंधन की इस रैली में होगी। आगे ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ DT भारत पर। नमस्कार।